हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अरमान खुश होकर आता है और क्रिस की ड्रेस सही करके कहता है कि ठीक से तैयार हुआ कर, आज भी तुझे बच्चों की तरह टोकना पड़ता है। विद्या को अरमान का व्यवहार अलग लगता है। अरमान मायरा से मिलता है तो मायरा कहती है कि आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरमान कहता है कि मैं तो सुबह से ही खुश हूँ। मायरा कहती है कि आपकी मुस्कान आंखों तक आज पहुंची है, कुछ तो अलग हुआ है। तभी अरमान अभीरा को आते हुए देखता है और कहता है कि अब मुस्कुराना आसान हो गया है। इधर अभीरा कावेरी से मिलती है तो कावेरी अभीरा से कहती है कि आज तो तुम कुछ अलग लग रही हो। अभीरा पूछती है कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही। कावेरी कहती है कि सुंदर तो तुम रोज ही लगती हो, लेकिन आज कुछ अलग लग रही हो, जैसे तुम्हारा मन हल्का हो गया हो। अभीरा कहती है कि आपने सही कहा, आज मैंने अपने मन में गुस्से का बोझ उतार दिया है। आज मैंने अरमान को माफ कर दिया है। विद्या को जब ये बात पता चलती है तो वह अरमान से इसके बारे में पूछती है। अरमान कहता है कि अभीरा को लगता है कि मायरा को उसके माता पिता दोनों का प्यार मिलना चाहिए। विद्या खुश होती है। इधर अभीरा कावेरी से कहती है कि पहले मुझे हर तरफ शोर सुनाई देता था, जिसमें गुस्सा और रिग्रेट था, लेकिन अब वह शोर पूरी तरह खत्म हो गया है। अरमान को माफ करते ही खुशियों का इंतजार खत्म हो गया है। कावेरी कहती है कि तुम ऐसे ही खुश रहना। दूसरी तरफ विद्या अरमान से कहती है कि तुम ऐसे ही मुस्कुराओ और अपना प्यार और परिवार वापस हासिल कर लो। अरमान हैरान होता है। विद्या कहती है कि क्या तुम और अभीरा वापस एक नहीं हो सकते? अब तो तुम दोनों ने आपस की उलझन भी सुलझा ली है, तो अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों को एक होने से रोक रही है? अभीरा यह सब सुन लेती है। विद्या कहती है कि इस बारे में कुछ सोचो, वरना कल अभीरा की शादी अंशुमन से हो जाएगी। अभीरा यह सब सुन लेती है और अरमान की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी अंशुमन आता है और अभीरा को आरती करने के लिए लेकर चला जाता है। इसके बाद कावेरी भगवान की आरती करती है। काजल और संजय साथ में आरती करते हैं। तान्या और क्रिस भी आरती करते हैं। अंशुमन अभीरा को आरती करने के लिए लेकर आता है। तभी उसे कॉल आ जाता है और वह चला जाता है। इसी बीच मायरा अरमान को अभीरा के पास आरती करने के लिए लेकर आ जाती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरमान मायरा से कहता है कि ये आप क्या कर रही हो? मायरा कहती है कि सभी के मम्मी पापा ने साथ में आरती की है, तो मेरे मम्मी पापा भी साथ में आरती करेंगे। अरमान और अभीरा मायरा का दिल रखने के लिए साथ में आरती करते हैं, लेकिन तान्या इससे नाराज होती है। अरमान सोचता है कि मुझे अपने मन को भटकने नहीं देना है। अब अभीरा मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। अभीरा सोचती है कि कल मेरी अंशुमन से शादी है। फिर एक नई सुबह दिखाई जाती है। अभीरा सुबह तैयार हो रही होती है और तैयार होकर वह बड़े प्यार से अरमान को जगाती है। तभी अरमान उसे अपने पास बाहों में ले लेता है। दोनों रोमांटिक होते हैं। तभी मायरा वहां आ जाती है। दोनों असहज हो जाते हैं। मायरा शिकायत करती है कि आप रोजाना कंबल में कैसे फंस जाते हो। अरमान और अभीरा को हंसी आती है। मायरा कहती है कि मुझे स्कूल छोड़कर आओ। अभीरा और अरमान आपस में बहस करने लग जाते हैं। मायरा दोनों को शांत करती है और कहती है कि आप दोनों जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। इसके बाद अरमान और अभीरा तैयार होकर आते हैं। पूरे पौदार परिवार के खुशी का माहौल होता है। सभी खुश होते हैं और सभी मायरा के साथ खेल रहे होते हैं। अरमान और अभीरा बेहद खुश होते हैं। तभी दोनों इस सपने से बाहर निकलते हैं और बेचैन हो जाते हैं। अरमान इस सपने को याद करता है और खुद से कहता है कि यह सिर्फ एक सपना था। सच यह है कि अभीरा अब अंशुमन से शादी करने वाली है और मुझे इस हकीकत को मानना ही होगा। अरमान खुद को बार बार कहता है कि अभीरा अंशुमन की है। वह खुद पर पानी की बाल्टी डाल लेता है। दूसरी तरफ अभीरा कॉफी पीने लग जाती है और खुद से कहती है कि अगर ऐसे सपने ही देखने हैं तो मुझे सोना ही नहीं चाहिए। इसी बीच अभीरा के लिए शादी का जोड़ा लेकर आता है। अभीरा घबरा जाती है। अभीर उसे संभालता है और कहता है कि ये
खुशी का मौका है, लेकिन तुम डर रही हो। सच बताओ, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? अभीरा बेचैन होती है। दूसरी तरफ कावेरी विद्या और मनीषा से पूछती है कि तुम लोग अभीरा और अंशुमन की शादी में क्यों नहीं जा रही। मनीषा कहती है कि मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है। काजल पूछती है कि क्या तुम अभीरा को आशीर्वाद देने नहीं जाओगी। विद्या कहती है कि अभीरा को क्या आशीर्वाद दोगी? हम सब जानते हैं कि अभीरा सिर्फ अरमान के साथ खुश रह सकती है। विद्या कावेरी से कहती है कि अभीरा को समझाइए, आपने ही अभीरा पर अंशुमन से शादी करने का दबाव डाला था। कावेरी सच स्वीकार करती है और कहती है कि लेकिन शादी करने का फैसला अभीरा का ही था। मनोज कहता है कि आप अरमान के बारे में भी सोचिए। कावेरी कहती है कि अरमान खुद भी अभीरा से बात कर सकता है, लेकिन वह दोनों ही चुप हैं क्योंकि उन दोनों ने फैसला ले लिया है, इसीलिए हमें भी उनके फैसले को मानना होगा और इस शादी में जाना ही होगा। मनीषा कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभीरा को अरमान के साथ देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। तभी तान्या वहां आती है और कहती है कि मैं भी आज सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि अभीरा और अंशुमन की शादी के दिन उनके आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग रहें जो उन्हें दिल से आशीर्वाद दें। दूसरी तरफ अभीरा खुद को समझाने की कोशिश करती है और खुद को इस्तेमाल करने के लिए कहती है। वह कहती है कि आज सबको लगना चाहिए कि मैं खुश हूँ। दूसरी तरफ अरमान अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। वह हाथ से सामान को तोड़ रहा होता है और खुद को कोसता है। वह गुस्से में कहता है कि मुझे मेरा प्यार और बेटी मिल गई थी, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। अरमान को अपने किए पर पछतावा होता है। इधर अभीरा खुद को जबरदस्ती इस्तेमाल कराने की कोशिश करती है और कहती है कि लड़कियां अपनी शादी पर खुश होती हैं, लेकिन मैं दुखी हो रही हूँ। अभीरा खुद को समझाने की कोशिश करती है और इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विद्या अरमान को रोकती है और उसे समझाती है कि अपने टूटे हुए रिश्ते को बचाओ। अभीरा को रोको, वरना वह अंशुमन से शादी कर लेगी। अरमान कहता है कि जब जरूरत थी तब मैं अभीरा को छोड़कर चला गया, अब वह भले आदमी के साथ अपना घर बसा रही है तो मैं उसे किस हक से रोकूं? मैं अभीरा का वादा और गीतांजलि का दिल नहीं तोड़ सकता। मैंने दादू से वादा किया है कि मैं गीतांजलि का ख्याल रखूंगा। विद्या कहती है कि तुम सिर्फ अपने परिवार और अपने प्यार के बारे में सोचो, तुम मुश्किलों से मत घबराओ। अरमान कहता है कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। विद्या अरमान को समझाती है कि रिश्ता कोशिशों से ही चलता है। शादी बहुत खूबसूरत होती है, प्यार हर रिश्ते की नींव होती है और तुम दोनों की नींव तो बहुत पक्की है। तुम बस कोशिश करके उस नींव पर अपने सपनों का घर बना लो। तुम दोनों को अपना नया घर बनाने में कोशिश करनी होगी, लेकिन इस घर में एक दूसरे के साथ और अपनी बच्ची के साथ तुम्हें जो सुकून मिलेगा वह तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अरमान सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा के पास आती है और उसकी तारीफ करती है। मायरा अभीरा को दही शक्कर खिलाती है तो अभीरा पूछती है कि ये किस लिए। मायरा कहती है कि आज आपका स्पेशल दिन है ना। अभीरा मायरा से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको कोर्ट में साथ लेकर नहीं जा सकती। मायरा कहती है कि कोई बात नहीं, उसके बाद तो आपको मेरे पास ही आना है। मायरा अभीरा को मुस्कुराने के लिए कहती है। अभीरा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि रोते हुए अरमान से कहती है कि आपने पहले भी अभीरा को चुना है और अब भी उसे ही चुनेंगे, मुझे अकेले नहीं रहना है। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। गीतांजलि पूछती है कि आप मेरा अकेलापन दूर करने के लिए क्या करोगे। दूसरी तरफ अभीरा के सामने अचानक अंशुमन गिर जाता है। अभीरा घबरा जाती है और वहां एक डॉक्टर अंशुमन को चेक करता है और कहता है कि यह सांस नहीं ले रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अभीरा स्तब्ध रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।